तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। प्रत्येक प्राणी की आत्मा में शक्ति रूप में छिपे परमात्मा की वीतराग विज्ञानता को नमन किया गया। जिन जिन ने उसको प्रकट किया वे परमात्मा बन गए और हम सब के अंदर भी शक्ति रूप में वीतराग विज्ञानता छिपी हुई है, जिसे हम तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। आज विज्ञान तो चल रहा है, लेकिन उसके पास से वीतराग शब्द हट गया है और उसके हट जाने से वह विज्ञान संहार का कारण बन रहा है। और वीतराग विज्ञानता जब आ जाती है तो पूरा अध्यात्म जीवन के अंदर साकार हो जाता है। ऐसे उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन करके पंडित प्रवर दौलत राम जी ने 6 ढाला ग्रंथ की रचना की। वैराग्य की अभिवृद्धि के लिए और संसार के दुखों से डरने के लिए इस 6 ढाला को घर घर में पहले तो पढ़ाई जाता था। अब अन्य और तमाम चीजें लोग पढ़ते हैं तो कुछ भूल भी गए हैं, लेकिन इस 6 ढाला को जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे एक एक ढाल पढ़ें। इसके अंदर बहुत ही सार छिपा हुआ है। तो तीसरी ढाल पर आ जाइए, जहाँ सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। 12वें नंबर के श्लोक में सम्यक दर्शन के 8 गुणों में से 6 गुणों को कहा है कि निसंकितं, निकांक्षितं, निर्विचिकित्सांग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगुहन अंग और स्थितिकरण अंग। एक एक अंग के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप आगे के अंगों के भी नाम जाने। तो श्लोक नंबर 13, धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। पिता भूप व मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने तप को मद न मद जु प्रभुता को करे न सो निज जाने मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं जिन मुनि जिन श्रुत विन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करें। एक दूसरे से जुड़े हुए ये छंद हैं, इसलिए आपको इन छंदों के इन श्लोकों के माध्यम से जानना है कि सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने वाले 8 अंग हैं, जिन्हें 8 गुण कहते हैं, और 25 दोष हैं। तो 25 दोष में कहा 8 अंग से उल्टे जो दोष है, यानी निसंकित का उल्टा शंका करना, निकांक्षित का उल्टा कांक्षा करना, शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि 8 दोष हैं। और 8 मद होते हैं। मद माने मान, अहंकार, पिता, भूप यानी कि जाति का मद, कुल मद, राजा का मद, ये सब मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, धन का मद, तप का मद और अपनी प्रभुता का मद, ऐश्वर्य का मद, ये 8 मद हैं। ये भी सम्यक दर्शन को मलिन बनाने वाले हैं। अर्थात सम्यक दृष्टि की डायरी में मद
अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, और अगर अहंकार है किसी प्रकार का तो वो सम्यक दर्शन में दोष लगाता है। फिर यही कहा कि 8 दोष हैं, 8 संकादिक दोष, 8 मद, 6 अनायतन, कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनको मानना, इनकी प्रशंसा करना, और जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादि तिन्हें न नमन करे हैं, उनको नमन नहीं करते हैं जो असली सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो इस प्रकार से दोषों को कहा है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब हम गुणों को जानेंगे तो उनको ग्रहण करेंगे, दोषों को जानेंगे तो उनको छोड़ेंगे। आपने निशंकित अंग के अंदर अंजन चोर की बात सुनी, निकांक्षित अंग में, निकांक्षित अंग के अंदर अनंतमती की कहानी सुनी, निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजा की कहानी हमने आपको संक्षेप में बताई। आज सम्यक दर्शन के चतुर्थ अंग जो अमूढ़ दृष्टि अंग है, इसमें किसकी कहानी है? अमूढ़ दृष्टि अंग के अंदर रेवती रानी की, कि किसी प्रकार से कोई भी उसको भ्रमित नहीं कर पाया, और वह कट्टर श्रद्धानी थी जिन धर्म की, तो केवल देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करती थी, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर। अमूढ़ दृष्टि नाम से ही पता चलता है, मूढ़ता को नहीं स्थान देना, मूढ़ता के प्रति अपनी दृष्टि को नहीं चलाना, इससे सम्यक दर्शन मलिन होता है। तो इसलिए अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करना है। न जाने कब से हम सब मूढ़ बन जग में भटकते हैं, अनादिकाल से। न जाने कब से हम सब मूढ़ बन जग में भटकते हैं, लोक में रहकर सच्चे देव गुरु मुश्किल से मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़े दुर्लभ है, सच्चे तत्व का उपदेश देने वाले गुरु अत्यंत दुर्लभ हैं। वो भी मिल जाएं तो उनके उपदेश को सुनना बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। सुन भी लिया, आत्मा में ग्रहण करना अत्यंत दुर्लभ होता है। तो कहा न जाने कब से हम सब मूढ़ बन जग में भटकते हैं, लोक में रहकर सच्चे देव गुरु मुश्किल से मिलते हैं। खुद को भगवान कहने वाले भी हजारों हैं नर जग में, बहुत सारे लोग हैं। एक बार करीब 25 साल पहले सर्वे हुआ तो लगभग 700 लोगों की संख्या आई जो अपने को भगवान कहते हैं। सुना होगा ना, भगवान रजनीश बन गए। लेकिन उनके उपदेशों ने लोगों को एकदम भ्रमित कर दिया, और तमाम लोग अपने सच्चे चारित्र को भी खो बैठे। भगवान अपने को भगवान नहीं कहता, और जो अपने को भगवान कहता वो भगवान नहीं होता है, क्योंकि भगम पुण्यम अस्ति इति भगवान। जिसके पास पुण्य ही पुण्य है, जिन्होंने पुण्य के फल को प्राप्त कर लिया वे भगवान कहलाते हैं। जिन्होंने पाप के फल को प्राप्त किया है, पाप में ही रमण करते हैं, वे अज्ञान कहलाते हैं। तो भगवान और अज्ञान, संसार का प्राणी अज्ञान है, और पुण्य का फल प्राप्त करके परमात्मा बनने वाले भगवान हैं। खुद को भगवान कहने वाले भी हजारों हैं नर जग में, भोले भाले प्राणियों को बिठगते हैं बड़े छल से, भोले भाले प्राणियों को बिठगते हैं बड़े छल से। मुसीबत आने पर इंसान की होती परीक्षा है। परीक्षा कब होती है? मुसीबत आने पर इंसान की होती परीक्षा है, वो दर दर यदि भटकता है
तो नहीं सम्यक तो सच्चा है। ओ सम्यक दृष्टि भव्यात्मन, ओ सम्यक दृष्टि भव्यात्मन, तुमने सच्चा धर्म पाया। इस पे श्रद्धान करके रेवती रानी ने यश पाया। इस पे श्रद्धान करके रेवती रानी ने यश पाया। हे भव्यात्मन, यदि तुमने सच्चा धर्म पाया है, अब दर दर मत भटकना। रेवती रानी के समान अपने सम्यक दर्शन को अमोढ़ दृष्टि अंग से समन्वित करना। चाहे कितना ही विद्याधर देव ने, एक क्षुल्लक ने विद्याधर का वेश बना करके और जा करके तमाम रूप धारण करके बाद में समो शरण भी बना दिया। रेवती के पति राजा ने कहा चलो अब तो समो शरण बन गया भगवान का। बोले नहीं, 24 भगवान के समोसरण बन चुके, ये 25वां समोसरण कहाँ से आ गया? नहीं गई। और तब उन क्षुल्लक ने अपना असली रूप प्रकट किया और रेवती रानी की प्रशंसा की कि हमारे गुरुवर ने जो कहा था कि रेवती रानी को आशीर्वाद कहना, तो ये सच्ची बात है, अच्छी बात है। उन्होंने इन्हें परखा था, इनके सम्यक दर्शन को जाना था, इनकी दृढ़ता को पहचाना था, इसलिए आशीर्वाद दिया था। ऐसी रेवती रानी का कथानक अमोढ़ दृष्टि अंग में आता है। कहानी ये पुरानी है, आज की बात भी सुन लो। कहानी ये पुरानी है, आज की बात भी सुन लो। ज्ञानमती माता के बचपन की दृढ़ता की कथा सुन लो। ज्ञानमती माता के बचपन की दृढ़ता की कथा सुन लो। रोग को मानती थी जनता, देवी का उपद्रव है। रोग को मानती थी जनता, देवी का उपद्रव है। प्रभु भक्ति की शक्ति से मिटाया कष्ट संकट है। ये सामने बैठी हुई है, रानी रेवती से कम नहीं। इनके 2 भाइयों को बहुत गहरी माता का रोग हो गया। लोगों ने कहा, पूरे गांव के अंदर फैला हुआ था। 10-12 साल की ही उम्र थी, मैना के रूप में थी। लोगों ने कहा चलो माता की पूजा करेंगे। इनके पिता को भी भ्रमित किया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पिता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप शीतलनाथ भगवान के गंधोदक का जल लगाइए और मेरे भाई ठीक हो जाएंगे। आज भी टिकैत नगर के अंदर शीतलनाथ भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा है। इन्होंने कहा ये कोई देवी माता प्रकोप नहीं फैलाती, आप भगवान की भक्ति से रोग को दूर कीजिए। और वास्तव में वह दिन था, आज का दिन है कि उस टिकैत नगर के अंदर आज कोई भी किसी प्रकार की कुरीति का पालन नहीं करता। तमाम आसपास के बच्चे काल कवलित हो गए। इन्होंने अपने दोनों भाइयों को भगवान शीतलनाथ के कंधोदक से एकदम रोग मुक्त कर दिया। ये आज का सच्चा कथानक है। रेवती रानी की तो हम प्राचीन काल की कथा सुनते हैं, इसलिए आगे लोक गुरुदेव इन तीनों के प्रति अज्ञानता रखना। लोक गुरुदेव इन तीनों के प्रति अज्ञानता रखना, यही तो मूढ़ताएं हैं, इनमें है ज्ञानी मत फंसना। यही तो मूढ़ताएं हैं, इनमें है ज्ञानी मत फंसना। लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, देव मूढ़ता, इनमें फंस करके लोग अपने सम्यक दर्शन को मलिन कर लेते हैं, सच्ची दृष्टि को कुदृष्टि बना लेते हैं। आत्मा की दृष्टि को सच्ची दृष्टि बनाना चंदनामती से सम्यक तो काई अंग समझना है। अमूढ़ दृष्टि स्वयं बनकर सिद्धि प्रासाद चढ़ना है। अमूढ़ दृष्टि स्वयं बनकर सिद्धि प्रासाद चढ़ना है। सिद्धि महल, मोक्ष महल है, उसकी सीढ़ियां हैं। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है
और उस सीढ़ी पर चढ़ करके फिर 8 अंगों का पालन करना है और शुद्ध सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर आप एक एक स्टेप चढ़ करके मोक्ष के महल में, सिद्धि के प्रासाद में पहुंच जाएंगे और फिर वहां अपना ज्ञान और चारित्र सब कुछ निर्मल बन करके, रत्नत्रय का पालन करके, तपस्या करके तभी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन के एक एक अंग के बारे में आप सुन रहे हैं और उसके साथ 2500 दोषों की भी बात हमने बता दी है। आप इन सब को दोबारा दोबारा पढ़िए और 1 जून को होने वाली परीक्षा में अच्छे से भाग लेना और सही उत्तर लिख करके अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करना। पुनः लकी ड्रा के माध्यम से जिनको पुरस्कृत किया जाएगा उनके भी पुण्य की और ज्ञान की अनुमोदना करना। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है कि सम्यक दर्शन हमारा इस पंचम काल के अंदर भी निर्मल रहे और अपने निर्मल सम्यक दर्शन के द्वारा हम मोक्ष पथ पर आगे चलते रहें। आजकल अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर